वेलकम टू आवर चैनल। इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ दमदार वीडियो, जैसे सरफेस रफनेस का शॉर्ट क्वेश्चन और मैचिंग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देखा तो हमारे अमेजिंग एंड टेक यूट्यूब चैनल में चाहिए और उसके अंदर वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इधर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दे दिया उसका लिंक्स, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसका शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कैसे याद रखेंगे उसका सिंबल्स, ग्रेड्स और माइक्रोन वैल्यू जैसे आर वैल्यू, उसके बारे में अभी देखेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ये एक सिंबल्स है और यहाँ पे मैं उसका सिंबल्स का वैल्यू लिख दिया, जैसे ए बी सी उसको मार्क कर दिया कौन सा क्या है। अभी देखेंगे आंसर उसका ए इक्वल टू, जैसे ये ए इक्वल टू रफनेस ग्रेड सिंबल N1 to N12, N1 का वैल्यू और N12 का वैल्यू जैसे मैं आपको बोल दिया ऑलरेडी। इससे पहले और एक वीडियो है जैसे सरफेस रफनेस का सिंबल्स और उसका शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चन में इसका डिटेल्स है। देन ये तो हमारा ए का मीनिंग, सरफेस रफनेस ग्रेड सिंबल N1 to N12। नेक्स्ट है हमारा बी, जैसे ये बी क्या है, प्रोडक्शन मेथड मीन्स कौन सा मेथड्स में और कौन सा मेथड यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है ये चीज़, जैसे कोई भी पार्ट और कंपोनेंट्स, जैसे ट्रीटमेंट हो चुका है, नहीं हो सकता है, नहीं तो कॉटेड। नेक्स्ट आपका सी, यहाँ पे जो सी लिखा, सी क्या है, एस सिंपलिंग लेंथ, सी फॉर सिंपलिंग लेंथ। देन आपका डी, स्मॉल डी, डी क्या है, डायरेक्शन ले। उसके बाद आपका ई आ जाएगा, मशीनिंग अलाउंस, कौन से मशीन में अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंस। उसके बाद आपका लास्ट में क्या है, ई, मशीनिंग अलाउंस तो ई पे गया, सॉरी एफ, लास्ट में आपका एफ बाकी है। एफ में क्या है, अदर रफनेस वैल्यू, अदर रफनेस वैल्यू। यहाँ पे उसका मेरे पास उसका बुक भी है, बुक में जाके रखेंगे। अभी ये बुक से जैसे यहाँ पे दिया है उसका, राइट द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस इन द सिंबल्स। यहाँ पे ये उसका सिंबल्स दिया है। सिंबल्स में पहला हमारा जो ए दिया है, ए क्या है, रफनेस ग्रेड सिंबल N1 to N12। देन बी दिया है प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट और कोटेड, ये है बी। देन उसके बाद सी दिया है क्या, सैम्पलिंग लेंथ। देन डी, स्मॉल डी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ले। देन ई, मशीनिंग अलाउंस। देन एफ, अदर रफनेस वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग सरफेस रफनेस सिंबल इन दिस फिगर्स। मीन्स आपका अगर यहाँ पे ऐसे सिंबल्स रहेगा, इसी टाइप का एक टिक चिन्ह मार्क, उसका मीनिंग क्या है, द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स व्हिच इज द अनइक्वल एंड इंक्लाइंड एट द अप्रोच 60 डिग्री। यहाँ पे आपका इसका और इसका एंगल रहेगा 60 डिग्री। देन टू द लाइन रिप्रेजेंट द सरफेस अंडर कंसाइडर रेशियो सरफेस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद आएगा ये वाला सिंबल्स, सेम उसी तरह रहेगा लेकिन उसका ऊपर एक लाइन रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट उसका मीनिंग क्या है, ए बार इज एडेड टू द बेसिक सिंबल फॉर रिमूवल मटेरियल बाय द मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इसका सिंबल मीन्स ए बार इज एडेड टू द बेसिक सिंबल फॉर रिमूवल मटेरियल बाय द मशीनिंग रिक्वायर्ड, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट उसी तरह एक टिक का सिंबल है। देन उसका आपको एक राउंड दिया है, राउंड यहाँ पे ये देख सकते हैं राउंड का। देन उसका मीनिंग क्या है, ए सर्कल इज एडेड टू द बेसिक सिंबल, ये आपका बेसिक सिंबल है। आप पहले द बेसिक सिंबल्स फॉर द रिमूव फॉर द मटेरियल इज नॉट परमिटेड। मीनिंग क्या है, द बेसिक सिंबल फॉर रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, उसका मीनिंग मटेरियल इज नॉट परमिटेड रिमूवल। नेक्स्ट क्या है, उसी तरह टिक रहेगा लेकिन यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा, अंदर में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा। उसका सिंबल क्या है, डी का देखेंगे, यहाँ पे डी दिया है। इन केस द स्पेशल सरफेस characteristics have to indicated a line is added to the longer
लेग ऑफ एनी एबव सिंबल्स, इंडिकेटेड टू लाइन एनी एबव सिंबल्स, यहाँ पे ऐड करने के लिए ये लाइन दिया है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग सरफेस रफनेस सिंबल इन गिवन फिगर्स। सेन यहाँ पे क्या है, उसका मीनिंग अगर कुछ लिखा होगा तो पहले वाला इन केस ऑफ द सरफेस रफनेस दैट मे बी ऑब्टेन्ड बाय एनी प्रोडक्शन मेथड्स, उसका मीनिंग है। नेक्स्ट बी में क्या है, इन केस ऑफ रिमूवेबल सिंबल्स मेटेरियल बाय मेशनिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट सी का क्या दिया, इन केस सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट रिमूवल ऑफ मेटेरियल्स। देन डी का क्या है, इन केस ऑफ नेसेसरी टू इम्पोज मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ द प्रिंसिपल क्राइटेरिया ऑफ सरफेस रफनेस बोथ वैल्यू शुड शो द मैक्सिमम लिमिट अबव द मिनिमम लिमिट्स। यहाँ पे आपका एक वैल्यू दिया है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग सरफेस रफनेस सिंबल गिवन दिस फिगर्स। उसका भी सरफेस रफनेस सिंगल का देखेंगे। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और कुछ डिफरेंस सीखने के लिए भी मिलेगा। यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं, सेम यहाँ पे एक देखे थे हम सिंबल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये मार्क आ गया और यहाँ पे ए लिखा और मीनिंग लिखा है। इन दिस केस ऑफ द फाइनल सरफेस रफनेस be produced by one particular production method, this method should be indicated in plain language on the extension of longer leg of the symbols। मीन्स आपको मैं पहले वाला था यहाँ पे ये लॉन्ग दिया है, मीन्स कुछ इंडिकेटेड करने के लिए स्पेशल, जैसे यहाँ पे ये इंडिकेटेड दिया है, मीनिंग लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, बी का क्या देखेंगे, इन केस ऑफ इट इज नेसेसरी टू इंडिकेटेड द सैम्पलिंग लेंथ शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सीरीज assignment of the surface roughness and should be state adjacent of the symbols। Next C का क्या है, in case of it is necessary to control the direction of lay, it is specified by the symbols added to the surface roughness symbols। Then D, in case of necessary to specify the symbol value of machining allowance, thus should be indicated on left of the symbols। Next question अभी देखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ लेयरसन। यहाँ पे लेयरसन क्या है, ये नीचे जो बॉक्स दिया है बॉक्स का लेयरसन बोलते हैं, और उसका सिंबल्स क्या है देखेंगे। अभी पहला वाला ए वाला क्या है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू व्हिच द सिंबल इज यूज्ड, ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे बी में क्या है, रेडियल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सरफेस टू व्हिच द सिंबल इज अप्लाइड। देन सी में क्या है, सर्कुलर्स रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द सरफेस टू व्हिच द सिंबल इज अप्लाइड। सी पिन सर्कुलर्स लिखा है, आर पर रेडियल और ए का पैरेलल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लेस सिंबल्स। यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन का जैसे ए फॉर परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रोडक्शन ऑफ द व्यू which the symbol is used A। then B for क्या दिया है, B, और यहाँ पे X का सिंबल क्या है, क्रॉस इन टू slant direction relative to the plane projection of the view in which the symbol is used। then C में क्या है, M लिखा है, multiple directions, ये था। देन यहाँ पे ये कुछ एक वीडियो को पूछ करके उसको नोट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे सिंबल और उसका ग्रेड्स और वैल्यू यहाँ पे दिया है, सिंबल ग्रेड वैल्यू। इससे पहले मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ और कैसे याद रखेंगे अब मैं बोल चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो का आई बटन में चाहिए, वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो का ऊपर में आएगा आई बटन, वहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मेक टू टेबल अबाउट रफनेस ग्रेड टू डिफरेंट मेशनिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कास्टिंग, फॉर्जिंग और नॉट हॉट रोलिंग में आपका वैल्यू कितना आएगा, N12 N11 से N12, आपका N11 से N12। N11 का वैल्यू कितना है, 25 माइक्रोन। देन रॉफ टर्निंग में आएगा N9। देन शेपिंग एंड प्लानिंग में आएगा N7। मिलिंग में आएगा आपका N6 का वैल्यू कितना है आपका, N6 का वैल्यू है 0.8। देन ड्रिलिंग में आपका N6 टू N10। फिनिशिंग टर्निंग में आएगा N5 टू N8। देन रिमिंग में आएगा N5 टू N8। ग्राइंडिंग N2 टू N4। लैपिंग एंड हर्निंग N1 टू N6। और इसमें द ड्रॉ द नेक्स्ट स्केच सरफेस टेक्सचर एलिमेंट्स। यहाँ पे एक सरफेस टेक्सचर का एलिमेंट्स दिया है, जैसे इसको वेब बोलते हैं, वेब टेक्सचर्स। लेयर डायरेक्शन यहाँ पे दिया, लेयर डायरेक्शन, पैरामीटर, देन प्रोफाइल रफनेस, क्रॉपिंग, और यहाँ पे ये वेब्स, इसको वेब्स बोलते हैं।
ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे पहले एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये एक सिंबल दिया है, ये एक पार्ट का, देन यहाँ पे इंडिकेटर दिया है। इंडिकेटर क्या है? सरफेस रफनेस का। देखेंगे उसमें क्या है, ये वाला सिंबल्स और N8 लिखा है, देन ये वाला सिंबल N7 लिखा है। N7 कहाँ पे आपका? N7 यहाँ पे दिया है। N7 इस एरिया में आपको N7 चाहिए। और N8 कहाँ पे दिया है? N8 यहाँ पे N8 दिया है। तो उसका N8 और N7 का वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं N8 का वैल्यू 3.2 माइक्रोन यूज्ड बाय फिनिशिंग टर्निंग, N8 का यहाँ पे। देन N7 का 1.6 माइक्रोन यूज फॉर शार्पिंग, ये यूज फॉर शार्पिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये उसका वैल्यू है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारा चैनल में न्यू है तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा हमारा चैनल को।